है कि ईरान की संसद, ईरान की IRGC, ईरान की सेना, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, सबके बयान इसी तरह से आ रहे हैं कि हम किसी सूरत में झुकेंगे नहीं, अमेरिकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बयान था जब ट्रंप ने कहा कि 20% हम टोल लेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो इससे कम लेंगे। और बाकी ऑब्वियसली अमेरिका वहां से टोल कैसे लेगा, क्यों लेगा, किस हैसियत से लेगा, इसको लेकर सवाल है। अलग बात है, आपको याद होगा कि पहले भी जंग के दौरान जब समझौते की कुछ बात चल रही थी, बैक चैनल डिप्लोमेसी, तब ट्रंप ने कहा था हम और ईरान मिलकर टोल वसूलेंगे। तो जो भी ट्रंप की नीयत हो, लेकिन ट्रंप बार बार फंसते फिर फंसे। अब यहां से होगा क्या? अब जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप को एक कतई अंदाजा नहीं था पहले ही 28 फरवरी को, जब ट्रंप ने पूरी लीडरशिप को, एक तरह से कहें सुप्रीम लीडर समेत पूरी लीडरशिप को, 30-40 लोगों को टारगेट किलिंग करके अमेरिका और इजरायल ने मार दिया था। लगा यही था कि 3-4 नुकसान हुआ है और कई अमेरिकी सोल्जर्स जो वहाँ मौजूद थे हताहत हैं। सुनिए अमरीश मिश्रा को, सुनिए जिनकी बात ईरान में IRGC के सूत्रों से हुई। ईरान ने सी रैम पे मारा है कुवैत में, जो अमेरिकन सी रैम है, ये 1 मिनट में 4500 राउंड फायर करता है। उसको अमेरिकन सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं और कम से कम 15 से 20 अमेरिकन सोल्जर्स हताहत। अब दोस्तों इसी कड़ी में जो अटैक नंबर 6 है ओमान पर, इस पर भी गौर करें। वैसे तो ओमान ईरान का साथी है और ईरान ने कभी भी ओमान पर हमला नहीं किया, हमेशा दूरियां रखी, परहेज़ किया है। लेकिन ये जब हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट चौंक गया। दरअसल था क्या कि ओमान में एक बड़ा अमेरिकन फ्यूलिंग पॉइंट है जहाँ से तेल भेजा जाता है, फ्यूल भेजा जाता है बाकी मिलिट्री बेसिस का जो चेहरा है उसका रंग उड़ा हुआ है। वहीं नेतन्याहू एक नई बात कह रहे हैं कि हम 10 गुना वेरी पावरफुल अटैक करेंगे। अब ये जो वेरी पावरफुल है, इसका इजरायली मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू यानी इजराइल न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है ईरान पर, न्यूक्लियर यानी परमाणु टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ये वो धमकी दे रहे हैं और ये धमकी को बहुत सीरियसली जो है मुस्तबा खामनाई और उनके एडवाइज़र्स ने लिया है। IRGC जो इस्लामिक सेना उसने लिया है। अब क्या होने जा रहा है? क्या ट्रंप अब फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, या जिस तरह से अमेरिकन सैनिक हताहत हुए हैं उससे ये जंग और तेज़ हो सकती है, और तेज़ हो सकती है। और बीच में जो नेतन्याहू कूद रहे हैं कि हम 10 गुना ताकत से हमला करेंगे, ये जो एक घेराबंदी फिर से हो रही है और जिस तरह से ईरान इस घेरेबंदी को तोड़ता चला जा रहा है बहुत मजबूती के साथ, होने क्या जा रहा है? क्या जंग रुकेगी? क्योंकि जंग रुकना सबके लिए टोल वसूलेगा। 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने कल देर रात को भारतीय समय के अनुसार अपने बयान से पल्ला झाड़ा या पलटे। और क्योंकि ट्रंप को अंदाजा हो गया कि बड़बोलेपन में इतनी बड़ी बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन 20% टोल वसूलकर ईरान के कंट्रोल वाले हॉर्मुज से जहाजों का सुरक्षित गुजारना अमेरिका के बूते की बात नहीं है। और दुनिया का कोई देश इसके लिए क्यों तैयार होगा? 20% टोल लगने का मतलब तेल की कीमत अगर $100 प्रति बैरल है तो ऐसे ही $20 जोड़ दीजिए, तो कहां जाएगी तेल की कीमत, और क्यों कोई तैयार होगा? और वैसे भी जो देश ईरान की टोल वसूली के खिलाफ है, फ्री नेविगेशन के पक्ष में है, वो अमेरिका की टोल वसूली और वो भी 20% के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे भी ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर का हिस्सा है। अगर उसके दावे के खिलाफ होकर दुनिया के कई देश फ्री नेविगेशन की वकालत कर रहे हैं, तो फिर हजारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका किस हैसियत से टोल वसूलने आएगा? इसी तरह की बातें होती रही। रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। लोकल सोर्सेज रिपोर्टेड एक्सप्लोजन्स एट मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस इन जॉर्डन्स अजरक एरिया फॉलोइंग ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक्स। जॉर्डन के अजरक इलाके में एक एयर बेस पर ईरान ने हमला किया है। मैं चाहता हूं आप इस पूरे वीडियो को देखें। यही नहीं दोस्तों,
ईरान के प्रेस टेलीविजन के मुताबिक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान के सिविलियन टारगेट्स पर निशाना साध रहा है, को भी मार सकती है। क्या ट्रंप को भी यही डर सता रहा है? वरना आप मुझे बताइए, वो इस जंग को क्यों जारी रख रहे हैं जबकि नुकसान उनको हो रहा है, नुकसान अमेरिका को हो रहा है? क्या उन्हें कहीं ना कहीं मोसाद का डर है? ये तमाम सवालात हैं जिसकी चर्चा हो रही है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं ऑपरेशन साइके, यानी कि ऑपरेशन बिजली, ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। आपकी स्क्रीन पर प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट। द इरानियन आर्मी अनाउंस्ड द 10th फेज ऑफ ऑपरेशन साइके, सेइंग इट टारगेटेड US मिलिट्री फैसिलिटीज इन कुवैत एंड बहरीन विद अटैक ड्रोन्स। और इस बारे में ईरान क्या दावा कर रहा है, गौर फरमाएं। ईरानी सेना का कहना है कि उसने कुछ घंटों पहले ऑपरेशन लाइटनिंग के 10वें चरण के तहत कुवैत और बहरीन में अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ऑपरेशन लाइटनिंग यानी ऑपरेशन साइके। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान हंगरी, स्लोवाकिया, चीन के साथ भारत भी इन 5 देशों में शामिल है। इसी बिल में यूरोप के 15 देशों को बाहर रखा गया, इस तर्क के साथ कि उन्होंने समय के साथ रूस से तेल की खरीद में कमी लाई। भारत ने भी तो रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, फिर उसका नाम यूरोप के 15 देशों की तरह टैरिफ की सूची से बाहर क्यों नहीं रखा गया? भारत के साथ अमेरिका का यह बर्ताव, बार बार इसी तरह का बर्ताव और भारत की चुप्पी, क्या उसी वजह से है जिसके बारे में राहुल गांधी इशारा करते हैं? 2 उद्योगपतियों के कारण भारत दबाव में है, या एप्स्टीन फाइल के कारण, या कुछ और कारण है? उन कारणों की पड़ताल अब होनी चाहिए। पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका के संबंध इतने खराब कैसे हो गए? क्या इसकी एकमात्र वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, यह तब पता चलेगा जब वे खुद इस पर कभी बोलेंगे, भारत में या ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 17 जून का यह वीडियो है। पहलगाम हमले के बाद फ्रांस में 1.25 साल बाद ट्रंप और मोदी की पहली बार मुलाकात होती है। 18.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ही बोलते रह गए और पत्रकार भी उन्हीं से सारे सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्ची लिए बैठे रह गए, 1 मिनट का बयान दिया और बाकी समय हंसते रहे या हाथ मिलाते रहे या सहमे सहमे से नजर आए। यह कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि एक भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं किया जाता है? क्या आप 1 महीने बाद इस सच्चाई को देखने की हालत में हैं कि जो व्यक्ति 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर है, वह पर्ची लेकर क्यों बैठे हैं और सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है वो हालांकि थमने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, वो लड़ाई अब फिर से शुरू हो चुकी है दोस्तों। दोनों देश फिर से आमने सामने हैं। ठीक है, और जो ये लड़ाई है वो एक भयंकर रूप धारण कर चुकी है। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, अब ईरान की बात करें तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान इस लड़ाई में हुआ है। ठीक है, इजराइल ने और अमेरिका के जो एडवांस ड्रोन हैं वो लगातार ईरान को बैक कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो कहीं ना कहीं इजराइल ईरान को नक्शे से मिटा देगा दोस्तों। अभी उनके पिताजी और टॉप लीडरशिप को उन्होंने उड़ा दी थी और अब आगे भी वो इस तरह का काम करते जाएंगे। ठीक है, लगातार इस तरह का जो काम है वो करते रहे हैं दोस्तों। इजराइल की बात करें तो इजराइल ने स्टेट ऑफ हार्मोज पे अपना कब्ज़ा पूरा कर लिया दोस्तों। स्टेट ऑफ हार्मोज इजराइल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई में पिसता कौन है? गरीब आदमी। ठीक है, गरीब आदमी इस लड़ाई में पिस रहा है और कोई नहीं पिसता। ठीक है, गरीब आदमी के हालात अब बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब पेट्रोल, जो शुद्ध पेट्रोल है वो भारत में तो 170 रुपये लीटर हो चुका है। इथनॉल वाला 102 रुपये लीटर आता है।
पर मैं पूछना चाहता हूँ कि अब तो जो तेल का बैरल है वो भी कम है, उसके बाद भी तेल की कीमतों में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? पूछने वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है। जनता को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है। गडकरी और पेट्रोलियम मिनिस्टर इस बात का जवाब कब देंगे? धर्मेंद्र प्रधान वो जवाब देगा नहीं।